हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने बॉयलर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि बॉयलर क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया है। बट आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि बॉयलर मॉनिटरिंग क्या होता है, और ये भी जानेंगे आज हम लोग कि बॉयलर एसेसरीज भी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बॉयलर के बारे में तो ये पता हो गया कि बॉयलर क्या है ना, स्टीम जनरेटर है। लेकिन स्टीम जनरेटर के साथ में बॉयलर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स लगे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स, पार्ट्स लगे होते हैं जो कि सेफ्टी के लिए यूज़ हम लोग करते हैं। तो वो जो सेफ्टी के लिए कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वही बॉयलर मॉनिटरिंग कहलाता है। और बॉयलर एसेसरीज का यूज़ बॉयलर के अंदर में बॉयलर की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए होता है। यानी कि हमें जितना पावर मिल रहा है, जितना हमें स्टीम जनरेट हो रहा है, मिल रहा है स्टीम, उससे और ज़्यादा और उससे कम समय में हमें बहुत ज़्यादा स्टीम की अगर ज़रूरत है तो हम लोग एसेसरीज को लगाते हैं। तो बॉयलर के अंदर में एसेसरीज अगर ना भी लगाएं तो चलेगा, बट बॉयलर के अंदर में मॉनिटरिंग ना लगाएं तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग बात करते हैं बॉयलर मॉनिटरिंग के बारे में पहले, फिर बॉयलर एसेसरीज के बारे में। ठीक है। तो देखो, बॉयलर मॉनिटरिंग में हमने ये तो समझ में आ गया हमें कि बॉयलर मॉनिटरिंग क्या होता है। तो बॉयलर मॉनिटरिंग मीन्स सेफ्टी फीचर्स जो भी हमारे पास में बॉयलर के अंदर में यूज हम लोग करते हैं उसको हम लोग बॉयलर मॉनिटरिंग कहते हैं। इसके बाद कौन कौन से बॉयलर मॉनिटरिंग होते हैं अगर हम लोग बात करें तो बॉयलर मॉनिटरिंग के अंदर में हम लोग देखते हैं कि वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, प्रेशर गेज होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, स्टीम स्टॉप वाल्व होता है। बॉयलर के अंदर में हम लोग देखते हैं कि वाटर लेवल इंडिकेटर, इसका यूज क्या है। तो इंडिकेटर का यूज ये होता है कि इंडिकेट करना किसी भी चीज को। ठीक है। जैसे बाइक कार में आप देखोगे कि इंडिकेटर लगा होता है लेफ्ट राइट, हम लोग इंडिकेट कर देते हैं कि हमें लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन करते हैं, राइट जाना है तो राइट का इंडिकेटर ऑन करते हैं। तो बॉयलर के अंदर में हमें इंडिकेटर की क्या जरूरत है, लेफ्ट राइट तो करना नहीं है बॉयलर को, बॉयलर तो एक जगह फिक्स हमने करके रखा हुआ है। तो फिर हाँ, बॉयलर में पोर्टेबल बॉयलर भी होता है। ठीक है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, अभी इंडिकेटर की बात हो रही है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर मीन्स कि वाटर के लेवल को इंडिकेट करेंगे हम लोग कि कितना हमारे बॉयलर के अंदर में वाटर है। अब देखो, वाटर का क्या यूज़ है बॉयलर के अंदर में। तो बॉयलर में यही यूज़ है कि हम लोग स्टीम को जनरेट कर रहे हैं, है ना। स्टीम जनरेट कैसे होगा, तो वाटर को हम लोग हीट करेंगे। तो वाटर जब तक रहेगा ही नहीं बॉयलर के अंदर में तो हम लोग हीट क्या करेंगे, सिंपल सी बातें हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले वाटर लेवल इंडिकेटर देखते हैं, यानी कि वाटर कितना है हमारे बॉयलर के अंदर में, जो कि हमें वाटर लेवल इंडिकेटर से पता चलता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि प्रेशर गेज का ना काम क्या है। तो नाम से समझ में आ रहा है प्रेशर, यानी कि हम लोग प्रेशर गेज का यूज़ करते हैं बॉयलर के अंदर में प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कि हमें हमारे जो बॉयलर है उसमें कितना प्रेशर है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, है ना। तो हम लोग दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, या तो लो या तो हाई प्रेशर। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि प्रेशर हम लोग क्यों मेजर करते हैं, तो जैसे हमने स्टीम जनरेट किया, अब स्टीम जनरेट करने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, स्टीम को लेकर के हम लोग जा रहे हैं टरबाइन के पास में, और टरबाइन के पास में लेकर के जा रहे हैं जो हमारे ब्लेड्स हैं लगे हुए हैं उसको हम लोग रोटर से जो कनेक्ट है उसको रोटेट कराना है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हमें कम प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर चाहिए, और हमने हाई प्रेशर वहाँ पे दे दिया, तो फिर हमारा क्या होगा कि जो टरबाइन है वो डैमेज हो जाएगा। अगर हमें लो प्रेशर वहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर दे रहे हैं तो भी हमारा वर्क नहीं प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रेशर गेज लगाते हैं। प्रेशर गेज से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो प्रेशर निकल रहा है, यानी कि स्टीम जो हमारा निकल रहा है वो कितने प्रेशर से निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेफ्टी बल्ब की। सेफ्टी बल्ब नाम से समझ में आ रहा है कि सेफ्टी के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वैसे भी वायर मॉनिटरिंग के अंदर में हम लोग सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए ही यूज़ करते हैं। तो सेफ्टी बल्ब आखिर में क्या है। कुकर देखोगे, कुकर के अंदर ऊपर में देखोगे जो ढक्कन होता है तो एक व्हिसल होता है, और व्हिसल के बगल में एक छोटा सा नट दिया हुआ रहता है। वो क्या रहता है, सेफ्टी बल्ब रहता है। क्यों? क्योंकि जब उस कुकर के अंदर में बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेट हो जाता है, और अगर आपका व्हिसल वर्क नहीं कर रहा है तो वो जो सेफ्टी बल्ब है वो ओपन हो जाता है, और जितने भी स्टीम है बाहर निकल जाते हैं, तो आपका कुकर फटने से बच जाता है। सेम चीज़ें बॉयलर के अंदर में होती है। बॉयलर भी क्या है, एक तरह का कुकर ही है। यानी कि वहाँ पे हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर को बॉयल कर रहे हैं। तो जब वाटर को हम लोग स्टीम के अंदर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, प्रेशर गेज से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन हाई प्रेशर जब जनरेट हो जाता है और स्टीम स्टॉप वाल्व का हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे स्टीम को निकालने के लिए बाहर रेगुलेटर के तौर पे। तो हमने क्या किया कि स्टीम स्टॉप वाल्व हमारा वर्क नहीं कर रहा है, या हम लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टीम जब बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया, ऑटोमेटिक क्या होगा कि सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाएगा, और जितने भी अंदर में स्टीम है वो बाहर निकल जाएंगे, तो बॉयलर फटने से बच जाएगा। बॉयलर फटेगा तो जितने भी आसपास के लोग होंगे सब फट जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सेफ्टी वाल्व को हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके बाद में स्टीम स्टॉप वाल्व, जैसा कि मैंने बात किया स्टीम स्टॉप वाल्व, यानी कि स्टीम को हम लोग स्टॉप करने के लिए उस वाल्व का यूज़ कर रहे हैं, उस रेगुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आप इमेज में भी देख पाओगे, ठीक है।
इसके बाद जैसे आप सिलेंडर में देखोगे कि एक रेगुलेटर लगा रहता है, पाइप के थ्रू हम लोग गैस को निकालते हैं। रेगुलेटर से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा गैस निकल रहा है उसको हम लोग स्टॉप करते हैं, यानी कि ऑन और ऑफ करने का यूज़ करते हैं। तो हमारा जितना भी गैस बाहर जा रहा है, अगर हमें कम चाहिए तो हम लोग कम ऑन करेंगे, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करेंगे। तो सेम चीज़ें हमारे बॉयलर के अंदर में स्टीम स्टॉप वाल्व क्या होता है कि जैसे स्टीम हमारा जनरेट हुआ टरबाइन तक, हम लोग उस स्टीम को लेकर के जा रहे हैं, तो उस बीच में अगर हमें स्टीम नहीं चाहिए या कम चाहिए तो रेगुलेटर जो हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व लगा हुआ है उससे हम लोग यूज़ करके स्टीम को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये बॉयलर मॉनिटरिंग है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लो अप वाल्व। तो ब्लो अप वाल्व का यूज़ हम लोग क्या बॉयलर के अंदर में है, तो मेंटेनेंस हमें करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लो अप वाल्व का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग बॉयलर के अंदर में जो भी इंस्पेक्शन कर सकें इजली तरीके से। वैसे मैनहोल लगा हुआ रहता है, बट हम लोग ब्लो अप वाल्व से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लीनिंग करने का काम करते हैं ब्लो अप वाल्व से। इसके बाद में हम लोग फीड चेक वाल्व देखेंगे। तो फीड चेक वाल्व से हम लोग ये पता करते हैं कि फीड हमें पता करते हैं, यानी हमने जो वाटर अंदर में फीड कराया था तो वो हमारा कितना अंदर तक फीड हो पाया है ना, तो वो वाल्व का हम लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे इंडिकेटर तो लगा हुआ है और वाल्व से हम लोग क्लोज कर देते हैं, यानी कि ऑफ और ऑन का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा वाटर चला गया है तो उसको रोक लेते हैं। हम लोग बात करेंगे कि बॉयलर एसेसरीज़ क्या होता है। आई होप कि बॉयलर मॉनिटरिंग समझ में आया होगा कि मॉनिटरिंग मतलब कि जितने भी सेफ्टी फीचर्स थे वो हमने पढ़े थे। बॉयलर एसेसरीज़ की बात करें हम लोग, तो बॉयलर एसेसरीज़ के अंदर में हमें ये जानना होता है कि जो हमारा बॉयलर का इफ़िशियंसी है उसको इंक्रीज़ कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ बहुत सारे डिवाइस का यूज़ करते हैं, डिवाइस लगा करके और इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग बॉयलर एसेसरीज़ के अंदर में देखते हैं। तो जैसे कि क्या-क्या होता है, इकोनोमाइज़र होता है। इकोनोमाइज़र का यूज़ क्या है, तो जो वाटर हमारे पास में जो ठंडे पानी है उसको हम लोग गर्म कर लेते हैं और उसके बाद में ईज़िली हमारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इकोनोमाइज़र से हम लोग ठंडे से पानी को हम लोग हीट दे करके और उसको ईज़िली हम लोग गर्म कर लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में, यानी कि हम लोग जब हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहाँ पे ईज़िली हम लोग कर सकें, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। इसके बाद में फिर हम लोग एयर प्रीहीटर पढ़ते हैं। एयर प्रीहीटर का यूज़ क्या होता है कि हवा को पहले ही हीट कर दिया जाता है, यानी कि जो हमारे फ्लू गैसेज़ हैं, जब हम लोग फायर कर रहे हैं वहाँ पे हॉट गैसेज़ निकल रहे हैं, फ्लू गैसेज़ निकल रहे हैं, तो उसको हम लोग पहले ही हीट कर देते हैं। तो जो गर्म हवा हमारे पास में आई और उसको फिर हीट करना है, तो क्या होगा कि जल्दी वो हीट हो जाएगा, है ना? पहले ही से ऑलरेडी हमने हीट कर रखा है और थोड़ा-सा और हीट देते हैं, हीट हो गया और उसके बाद में ईज़िली हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर पाएँगे। तो एयर प्रीहीटर, तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोग एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीड पंप की। तो फीड पंप क्या होता है, तो वाटर जो हम लोग बॉयलर के अंदर में प्रोवाइड करा रहे हैं, फीड करा रहे हैं, तो उसको ईज़िली हम लोग फ़ोर्स दे करके हम लोग पढ़ते हैं ना सर्कुलेशन वाइज़ की, फ़ोर्स सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन। तो हम लोग फ़ोर्स सर्कुलेशन करके, यानी कि वाटर को हम लोग बॉयलर के अंदर में फीड करा देते हैं फ़ोर्स दे करके, यानी कि ईज़िली हमें जो वाटर है वो बॉयलर तक हमारा पहुँच जाए और जल्दी से हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सके। इस स्टीम इंजेक्टर, तो ये स्टीम को इंजेक्ट करने का काम करता है। तो आई होप कि बॉयलर मॉनिटरिंग और एसेसरीज़ अभी तक समझ में आ चुके होंगे कि बॉयलर मॉनिटरिंग क्या होता है और एसेसरीज़ क्या होता है। एक बार हम लोग फिर से एक लाइन में अगर कंप्लीट करें तो बॉयलर मॉनिटरिंग एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेफ्टी के लिए बॉयलर में यूज़ किया जाता है, और बॉयलर एसेसरीज़ एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम लोग उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बॉयलर के अंदर में। बॉयलर एसेसरीज़ अगर हम लोग यूज़ ना भी करें तो भी हमारा काम चल सकता है, बट बॉयलर मॉनिटरिंग हमें यूज़ करना ही करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है बॉयलर के अंदर में। तो आई होप कि अब ये टॉपिक ईज़िली समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में।